बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सो न्यूज़ पर ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन और लिस्बन का सबसे जो पुरतईश इलाका है और महंगा इलाका है विंदा द लिबरदाद, वहाँ पर मैं इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ और आपको आज बताना चाह रही हूँ इमिग्रेशन के मसाइल जो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फ़ेस किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इमिग्रेशन के मामला कंट्रोल करने वाला इदारा है आइमा, वो अब तक क्या सोच रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, इस हवाले से आज की वीडियो जो है वो बहुत सारे लोगों ने हमारा जो एक्सो न्यूज़ का पेज है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए थे और उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि इस हवाले से भी हमें तफसीलात बताई जाएँ। तो वही तफसीलात आज आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। इस वक्त तकरीबन 4 लाख से ज़ायद एप्लीकेशंस जो हैं वो आइमा के पास पेंडिंग है, जो उसमें एसेलम केसेस भी हैं, उसमें जो आर्टिकल 88, 89 के तहत एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों की एप्लीकेशन मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है वो लोग जो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स के तहत जो है वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर भिजवाते हैं, वो भी इसमें अब मौजूद हैं। और आइमा कोशिश कर रही है कि ये जल्द से जल्द जो है वो इनको जो है वो हल किया जा सके। आर्टिकल 88 और 89 के तहत जिन लोगों ने अपनी जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब तेज़ी से जो है वो एप्लीकेशंस ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं और 1 महीने से लेकर 3 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का टाइम देते हैं आइमा वाले कि अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करें और आइमा के दफ्तर में डेट और टाइम भी बताया जाता है कि आप फ़लाँ वक्त पर तशरीफ़ लाएँ, अपने फिंगरप्रिंट दें और आपका केस जो है वो आगे चलेगा। अब 88, 89 के तहत जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉक करवाई हुई हैं उसके तहत जो है वो उनको ज़रूरी है कि कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करें। सबसे पहले निफ़ और निक्स तो ज़रूरी हैं, उसके बाद जो है वो जो यूनियन कौंसल है, यूनियन कौंसल से जनता उसको कहा जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, आप इसको कह सकते हैं कि यूनियन कौंसल से जो है वो रिहायशी सर्टिफिकेट यूनियन कौंसल तस्दीक करती है कि ये बंदा इसी यूनियन कौंसल में रह रहा है, वो सर्टिफिकेट वहाँ से लेना ज़रूरी है। और कितना आसान काम नहीं है ये लेना, आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से लेते हैं, उसको फिल करते हैं और फिर आप 2 पुर्तगीज़ ऐसे ढूंढते हैं जो आपके इलाके में उसी यूनियन कौंसल में रहते हों, वो साइन करके अपने कार्ड्स की कॉपियाँ आपको प्रोवाइड करें और वो गारंटी दें कि जनाब हम इसे जानते हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहा है। तो उसके बाद आपका आगे जो है वो प्रोसेस शुरू होता है और इसकी हर यूनियन कौंसल में मुख्तलिफ़ फ़ीस है, मुख्तलिफ जो है वो फ़ीस है। यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको जनता की ज़रूरत पड़ सकती है, आपने हेल्थ कार्ड बनवाना है तो आपको जनता की ज़रूरत पड़ सकती है, आपने फिंगरप्रिंट्स के लिए आइमा के ऑफिस जाना है तो आपको जनता की ज़रूरत पड़ सकती है। अजंता के बाद ही आपके ये सारे काम होंगे। उसके बाद आपने वर्क परमिट आपने साथ ले जाना है और अपने फ़ाइल लॉक के हिसाब से आपने 6 या 12 जो हैं वो आपने अपने टैक्स जमा करवाने हैं। उसके बाद जो है वो आपकी फ़ाइल आगे चलेगी और आपको कॉल आएगी। लेकिन जिन लोगों ने भी फ़ाइल अपनी जो है वो लॉक करवाई हैं, अब उन लोगों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उनकी अब तेज़ी से ईमेल्स आ रही हैं। एक दिन में हज़ारों ईमेल्स जो हैं वो आती हैं और एक सेंटर जो है वो हज़ार लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी ले रहा है और दूसरे अभी जो है वो अमूर पे जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अनाउंसमेंट है आइमा की जानिब से कि जून 2025 तक वो ये तमाम 4 लाख केसेस जो हैं वो इनको पेंडिंग करेंगे। उसके बाद जो है वो जो प्रोसेस डिले हैं आपके गोल्डन वीज़े के, D7 के, D8 के, D2 के, स्टूडेंट वीज़े के, विज़िट वीज़े के, पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जो शिकायत हैं कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वो अपॉइंटमेंट्स भी अब जो है वो मिलना आसान हो जाएंगी और 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो हर केस की हर अपॉइंटमेंट जो है वो भी मिला करेगी। सिर्फ ये बल्क में जो केसेस हैं ये अगर उनके साइड पे हो गए तो उसके बाद जो है वो बड़ा आसान होगा। इसके साथ साथ आइमा ने जो है वो यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में अब ट्रेन्स के अंदर अब जो पब्लिक पार्क्स हैं दूसरी जगहों के ऊपर वो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास निस नंबर है, निफ नंबर है, आपके पास पासपोर्ट है, आपकी एप्लीकेशन लॉक है तो आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इल्लीगल हैं तो ये आपको डेपुटेशन जो है वो पेपर देते हैं और आपको यहाँ से जो है वो पुर्तगाल से जाना भी पड़ सकता है। और अगर आपके इस दौरान वो फिंगर ले लें तो फिर आपके पास बहुत सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर रहने के। लेकिन इसके बावजूद पुर्तगाल वो कंट्री है कि जहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़ और दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना जो है वो यहाँ पर अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर अपने पेपर बनवा लिए जाएँ। पेपरों की ख़ास बात ये है कि आप पहला कार्ड आपको 2 साल का मिलता है, उसके बाद 3 साल का कार्ड मिलता है और 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस हासिल कर लेते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस का मतलब ये है कि आप पासपोर्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें आप अगर देखें तो पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है
ये दुनिया का 5वां छठा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, जिसमें 172 से लेके 178 ममालिक की फ्री एंट्री है। इसमें अमेरिका की एंट्री है, यूके की, तमाम शेंजन स्टेट्स की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब की यहाँ एंट्रीज़ जो हैं वो अब मौजूद हैं। 1 करोड़ के करीब इस कंट्री की आबादी है, लेकिन पुर्तगाली ज़ुबान जो है वो 18 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बोलते हैं। इसमें ब्राज़ीलियन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद हैं, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो पुर्तगाल की नौ आबादी रहा हुआ है, तो इसलिए वो भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वो, अब बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि ऐसे लोग जो विज़िट वीज़े पर आते हैं, क्या वो यहाँ पर अब स्टेटस अपना चेंज करवा सकते हैं? तो जनाब, अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं, आप ना यहाँ से अपना कन्वर्ट गोल्डन वीज़े में करवा सकते हैं, ना D7 में करवा सकते हैं, ना D8 पे करवा सकते हैं, ना D2 में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़े पर आते हैं तो आप स्टूडेंट वीज़े के अंदर अपना स्टेटस कन्वर्ट करवा सकते हैं, और वही स्टूडेंट वीज़ा जो है वो फिर आपको नेशनैलिटी की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए यहाँ पर अपनी तालीम के मुताबिक जो है वो, अगर आप कम तालीम याफ्ता हैं तो वोकेशनल इदारे हैं, आप उनमें जो है वो डिग्री के लिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी ओपन हैं। अगर आप आना चाहें, अगर आप रहना चाहें, और अगर आपके साथ विज़िट वीज़ा पे भी आएँ, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, और अगर आप किसी बच्चे का यहाँ पर स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, तो उसी बेस पर जो है वो आप यहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं, और 3 से 4 माह के अंदर जो है वो आपको कार्ड मिल जाएगा। इस हवाले से भी तफसीली मैं आपके सामने वीडियो ज़रूर दूंगा। लेकिन आइमा इस वक्त जो है वो तेज़ी से अब कार्ड्स बनाती जा रही है। जो इमिग्रेंट्स हैं उनके केसेस बड़ी तेज़ी से जो है वो सॉल्व होने की पोजीशन में आ गए हैं। अब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अपनी चीज़ें तैयार रखें, किसी भी वक्त आपको कॉल जो है वो आ सकती है। और अब एक साथ इन्होंने जो है वो, जो स्पेन के साथ इनका बॉर्डर लगता है, उसको भी इन्होंने क्लोज़ करने का अनाउंसमेंट किया, यानी कि उस बॉर्डर के ऊपर जो है वो अब फिंगरप्रिंट्स होंगे। अगर कोई स्पेन से, फ्रांस से या दूसरे ममालिक से यहाँ पे पेपर लेने के लिए आते हैं, तो उनके वहाँ पे भी फिंगर होंगे और उनका केस फारिग हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी मालूमात लेने से पहले एक्सो न्यूज़ का चैनल जो है उसको ज़रूर देखें, उस पर कमेंट सेक्शन में जाएँ, चेक करें कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, और जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए है, और उससे आपको अल्टीमेटली बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। आइमा के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे लोग भी हैं जो लीगल एंट्री पे यहाँ पर आए, फ़ाइल लॉक करवाई, 7 से 8 से 9 उन्होंने यहाँ पर जो है वो टैक्स दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो है वो रिफ्यूज़ हो गई जो एप्लीकेशन है। ऐसे लोग भी हैं जो इलीगल आए हैं और उन्होंने 12 से ज़्यादा टैक्सेस दिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। एक बच्चा जो है उसका तकरीबन 26 उसने टैक्स दिए, और उसके बाद उसका केस जो है वो फ़ाइनल हुआ, और उसके बाद उसका कार्ड जो है वो आया है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी नज़र आती हैं। बेहतर यही है कि आप अपने तमाम मामलात के लिए किसी लीगल कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी लॉयर के पास जाएं जो आपके केस को देखे, उसका जायज़ा ले, तमाम आर्टिकल्स उसको याद होने चाहिए, उन आर्टिकल्स में रूल्स को याद होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक जो है वो आगे स्टडी कर सके, जो है वो आगे जा सके और आप लोगों के लिए कोई खैर की खबर ला सके। थैंक यू वेरी मच। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।